अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है हाउ डज लैग्रांजियन इक्वेशन वर्क। बहुत अहम कंसेप्ट है, एक तरह से बुनियाद आज हम रखने लगे हैं किस तरह से प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक आपके ज़हन में एक लेआउट बना देगा कि इस तरीके से जैसा भी प्रॉब्लम आ जाए हम उसको बेस बना के सॉल्व करने वाले हैं। आज के दिन में सादा-सादा से केसेस आपके सामने रखूंगा कि फ्री फॉल पे हम लाग्रांज इक्वेशन कैसे इस्तेमाल करेंगे, एसएचएम विद स्प्रिंग पे और कूलम्स लॉ। तो ये तीन केसेस आज मैं आपको समझाऊंगा, तो आपके ज़हन में मुकम्मल आइडिया आ जाएगा कि कैसे ये सारी इक्वेशन वर्क करती है, जो आज हमारा बेसिक टॉपिक है। फिर एक बहुत अहम बात देखेंगे, क्या लैग्रांज इक्वेशन न्यूटन इक्वेशन जैसी है, यानी कि इस अंदर खाते क्या ये एक ही चीज है। यानी दोनों में अगर हम अब बात करें तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स फोर्स को डील करती है, मोमेंटम को डील करती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डील करती है, यानी वेक्टर चीजों के साथ हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को लेके चलते हैं। जबकि जो लैग्रांज है वो बुनियादी तौर पे स्केलर है, यानी स्केलर क्वांटिटीज को डील करती है जिसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं क्या ये इक्विवेलेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या ये आपके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, मगर हम जो चीज न्यूटन के जरिए सॉल्व करते हैं क्या वो लैग्रांज से भी सॉल्व कर लेते हैं सेम रिजल्ट्स के साथ। तो यही चीज अब हम देखने वाले हैं। तो जनाब पहले तो वो एक 4 स्टेप्स आपने ज़हन में रखने हैं कि हमने जब भी कोई न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो क्या करना है। हमने गिवन सिचुएशन की क्या लिख लेनी है, काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जी, जो भी जैसे फ्री फॉल है, फ्री फॉल के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल लिख लो, एसएचएम विद स्प्रिंग है उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल लिख लो, कूलम्स लॉ है उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल लिख लो। पहला स्टेप 1। स्टेप 2 फिर क्या है कि जो इक्वेशनें आपने लिखी उनको जनरलाइज कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर कर लो। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आपने क्या पढ़े हुए थे, किसमें Q1 Q2 Qn के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। फिर आप लैग्रांज इक्वेशन, ये स्टेप 2 हो गया कि आपने उनको अपनी सिचुएशन के लिहाज से ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो फिर स्टेप 3 में क्या है, लैग्रांज इक्वेशन आ गई, लैग्रांज फंक्शन लिखा आपने L इज इक्वल टू टी माइनस वी, वो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इन टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ चुकी है, उसको यहाँ पे प्लेस कर दो। जब वहां पे ये प्लेस हो जाएंगी वैल्यू, फिर आप देखो L को डिफरेंशिएट करना है पार्शियल क्यू जे के लिहाज से, फिर L को डिफरेंशिएट करना है पार्शियल क्यू डॉट जे आई के लिहाज से, इधर जे आई कर लें, और डी बाई डी टी से जो जवाब आएगा उसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास जो रिजल्ट्स की सूरत में आने वाली है, ठीक होगी बात। तो ये जनाब आपने देखना, तो आपको समझ आ रही है कि आप जो फंक्शन निकाल लेंगे L इज इक्वल टू टी माइनस वी, आप उसको सॉल्व करने वाले हैं फिर पार्शियल के लिहाज से। अब यहाँ पे क्यू जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, अगर आप क्यू डॉट जे की बात करें वो जनरलाइज वेलोसिटी है, क्यू डबल डॉट की बात करें वो जनरलाइज एक्सेलरेशन है। तो मैं क्यू को अपने लिए आसान कर लेता हूं एक्स के साथ, क्योंकि मुझे एक्स में समझना जरा आसान होगा। अगर मैं समझ लूं क्यू जे एक्स है, एक्स डॉट फिर जनरलाइज वेलोसिटी होगी, एक्स डबल डॉट मेरे लिए एक्सेलरेशन आ जाएगा, जनरलाइज एक्सेलरेशन, और जहां जहां क्यू जे आ रहा था उसकी जगह एक्स, और जहां क्यू जे डॉट आ रहा था उसकी जगह एक्स डॉट आ जाएगा। तो ये वाली जो अब इक्वेशन है ये भी आपके पास लैग्रांज इक्वेशन ही है, मगर मैंने अपनी आसानी के लिए इसे x की टर्म में लिख लिया, और x मानो किसके बराबर है, QJ के बराबर है, यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट को जाहिर कर लिया x के लिहाज से। ओके होगी बात। तो ये 4 स्टेप बस करने हैं तो जवाब आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, उन्हें ट्रांसफॉर्म करो, जनरलाइज कोऑर्डिनेट में किसमें प्लेस करो, L इज इक्वल टू टी माइनस वी में, फिर उनके डिफरेंशियल लो और उसको सॉल्व कर लो। दैट्स द पॉइंट। ओके अब जनाब शुरू करते हैं पहला केस। लेट्स से अगर मैं फ्री फॉल की बात करता हूं, एक पत्थर मेरे पास ऊपर से गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी को मैं v को लिख सकता हूं, v बराबर x डॉट के जनरलाइज वेलोसिटी जिसे मैंने कहा हुआ है x उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो अब आपने पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी हाफ mv स्क्वायर,
ओके हो गया। क्या वेलोसिटी को जनरलाइज कोऑर्डिनेट में मैं एक्स डॉट स्केयर नहीं मेंशन कर सकता? अभी मैंने पढ़ाया आपको कि जनरलाइज वेलोसिटी को आप एक्स डॉट से लिख सकते हैं, तो मैंने वी की जगह एक्स डॉट का स्केयर कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो मैंने mgx कर दिया क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स माना हुआ है। अब मेरे पास काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, मैंने उसे लैग्रांज फंक्शन में प्लेस कर दिया। अब मुझे पास जो लैग्रांज इक्वेशन है उसको मैंने समझाने के लिए दो कलर दे दिए हैं। एक में पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स है और एक में पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट है, ताकि आपको समझ आती रहे। अब एल की वैल्यू तो यही रही। अब आप पहले एल को किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करने वाले हो? एक्स के लिहाज से। तो जनाब लेफ्ट साइड पे भी करेंगे, राइट साइड पे भी करेंगे। जब आप इन साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स कोई नहीं है, m है, x डॉट है, तो ये तो जीरो होने वाला है। यहाँ पे x मौजूद है, इसका मतलब ये चीज x के लिहाज से डिफरेंशियल हो सकती है। तो जवाब में सिर्फ माइनस एम जी बचेगा, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स वन आ जाएगा। तो मैंने जीरो माइनस एम जी लिखा, तो इसका जवाब माइनस एम जी आ गया। अब अगली चीज दोबारा क्या करना है, मुझे क्या चाहिए? पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट चाहिए। तो मैं इसी लैग्रांज इक्वेशन को x डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल कर लेता हूं। अब जनाब जब मैं पार्शियल एक्स डॉट के लिहाज से लेके जाऊंगा डिफरेंशियल करने, तो पहले फंक्शन में एक्स डॉट है, दूसरे में नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसमें करेंगे डिफरेंशियल, तो एक्स डॉट की स्क्वायर है, टू नीचे उतरेगा, टू टू से कट जाएगा, सिंपल। बाकी क्या बच जाएगा? एम एक्स डॉट बच जाएगा, वो मैंने लिख दिया। अब आपके पास ब्लू वाला फैक्टर की वैल्यू भी मौजूद है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू भी मौजूद है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट की वैल्यू भी मौजूद है। वो दोनों यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जब मैं वो दोनों वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करूंगा, तो क्या ये जो रेड में वैल्यू आई, क्या इसका एक दफा फिर डिफरेंशियल लेना है डी टी के लिहाज से? और हम जानते हैं डी एक्स ओवर डी टी को हम इसे मानते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, तो एक्स डबल डॉट कह देते हैं। तो जनाबे वाला अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? एम एक्स डबल डॉट प्लस एम जी। अब ये एम जी दूसरी तरफ ले जाओ तो नेगेटिव में आ जाएगा। इस नेगेटिव वाले फैक्टर को एक तरफ एम एक्स डबल डॉट एक्सलेरेशन है, एम फॉर मैस, एक्स डबल डॉट फॉर एक्सलेरेशन। क्या ये एक तरह से फोर्स नहीं आ गई? अब माइनस एम जी ग्रेविटी की फोर्स को जाहिर कर रहा है कि वो हमेशा इनवर्ड अट्रैक्शन अट्रैक्टिव होती है, अंदर की जानिब होती है, इसलिए उसके साथ माइनस साइन आ रहा है। तो क्या ये न्यूटन लॉ ही नहीं आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चला मैं लैग्रांज इक्वेशन के साथ था, रिजल्ट्स मेरे पास वही आ गए जो ग्रेविटी की फोर्स के थे। तो आपके पास अब आपको कुछ समझ आ रही है कि यानी कि ये वही काम हो रहा है, जो लैग्रांज वही काम कर रही है जो कौन कर रहा था? न्यूटोनियन मैकेनिक्स कर रही थी। ये बात बेसिक जो खुलासा है। अब इसी बात को मैंने अगले दो केसेस में दोबारा प्रूव करना है। लेट से अब मेरे पास जो केस है वो एसएचएम का है, स्प्रिंग के साथ। आपके पास एक स्प्रिंग दिखाया गया है, इस पे रिस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन की जानिब लग रही है, डिस्प्लेस आप इसे राइट की जानिब कर रहे हैं। जाहिर है जब आप इसे मूव करेंगे तो इसके पास वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को आप वी एक्स डॉट के तौर पे लिख सकते हैं। अब मैंने जैसे पहले कहा था काइनेटिक एनर्जी लिखो 1/2 mv स्क्वायर, तो वेलोसिटी तो मैं जानता हूँ एक्स डॉट है, तो एक्स डॉट स्क्वायर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आप स्प्रिंग की जानते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर होती है। तो जनाब अब आपने काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी यहाँ पे। जब आप दोनों वैल्यूज प्लेस करेंगे लैग्रांज फंक्शन के अंदर, अब आपका लैग्रांज फंक्शन बन चुका है। अब आप इसको लैग्रांज इक्वेशन में देखोगे, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट। तो इस इक्वेशन को पहले एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल कर लेंगे, फिर इस इक्वेशन को एक्स डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल कर लेंगे, वो दोनों वैल्यूज इसमें प्लेस कर देंगे। तो जब आप एक्स के साथ डिफरेंशियल करने वाले हो, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे तो एक्स डॉट है ही नहीं, यहाँ पे तो एक्स डॉट है, तो बाकी सिर्फ टू नीचे उतर आएगा, टू टू से कट जाएगा, तो माइनस के एक्स बचेंगे। यहाँ पे आप देखो एक्स डॉट के साथ सॉल्व करोगे तो सिर्फ एम एक्स डॉट आएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो अब आपके पास पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स भी मौजूद है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट भी मौजूद है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जब आप दोनों वैल्यूज प्लेस करेंगे तो वो मैंने कलर्स भी वही मेंशन कर दिए, इसे अगेन डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो एम एक्स डबल डॉट है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हुक्स लॉ का सीन बन गया। तो इसका मतलब अगेन मैंने लैग्रांजियन लेके चला था, तो ये तो मुझे हुक्स लॉ वाली इक्वेशन तक ही ले आया। तो वो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम फोर्स पढ़ते हैं, तो इसका मतलब अब समझ आ रहा है कि यानी कि अब आप स्केलर चीजों को लेके चल रहे हैं और डिजायर फोर्स तक पहुंच रहे हैं कि आपके पास आप कितना आसान है कि स्केलर चीजों को आप सॉल्व करते हुए अपने डिजायर इक्वेशन बना लें।
अब जरा कूलम लॉ की एग्जांपल देखते हैं। कूलम लॉ देखें तो अब आपके पास दो चार्जेस होते हैं, हम जानते हैं दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर मैं कहूं इनकी काइनेटिक एनर्जी बताओ तो हाफ mv स्क्वायर ही आएगा, वेलोसिटी वही आप लिखने वाले हो x डॉट स्क्वायर के साथ। पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी हुई है वी क्यू होता है। अब आपके पास क्या जनाब पोटेंशियल की कीमत के क्यू ओवर आर है और आप छोटे क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब जो दोनों के बीच में दूरी है उसे आर की बजाय आप एक्स से मेंशन कर दो तो के क्यू क्यू ओवर एक्स आ जाएगा। अब इसका अलावा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी, आप उसकी वैल्यू प्लेस करने वाले लैग्रांज फंक्शन में, वो वैल्यू प्लेस कर दो। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे लैग्रांज इक्वेशन के लिहाज से सॉल्व करोगे। एल को एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल करना है, एल को एक्स डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल करना है। अब ये जब आप एल को एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल करोगे तो यहाँ पे तो एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स है। अब ये नीचे है डिवाइडिंग फैक्टर में, ऊपर लेके जाते हैं तो -1 आ जाता है, -1 के हिसाब से आप डिफरेंशियल करते तो उसकी पावर बढ़ के -2 में हो जाती, नीचे आके वो पॉजिटिव में आ जाता। अब आपके पास रिमेनिंग फैक्टर क्या बच गया, के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। नेगेटिव नेगेटिव वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पावर साथ में नीचे भी तो उतरनी थी ना, तो वो आपके पास के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। फिर आप पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट करने वाले हो, अब एक्स डॉट के साथ वही एम एक्स डॉट आ जाएगा। फिर अगेन आप इसका डिफरेंशियल लेने वाले हो, ये वैल्यू अब आपके पास नेगेटिव की है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव की हो जाएगी। ये तो एक कूलम लॉ की इक्वेशन आ गई। तो अब आपने 3 मुख्तलिफ केसेस देखे तो आपको सिनेरियो बड़ा अच्छा समझ आ रहा होगा कि तीनों में मैंने किया क्या। मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ली, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ली, जनरलाइज कोऑर्डिनेट में उसको जाहिर किया और लैग्रांज फंक्शन में रखा। लैग्रांज फंक्शन जब बन गया तो फिर लैग्रांज इक्वेशन के लिहाज से उसे सॉल्व कर लिया। एक दफा पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स लेना है, एक दफा पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट लेना है। जो आंसर आ जाए उसे लैग्रांज इक्वेशन में फिट करो, जवाब आ जाएगा आपके पास। ठीक होगी बात। तो अब जनाब जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या लैग्रांज इक्वेशन इक्विवेलेंट है न्यूटन के। अब हम इसे कह लो एक प्रूफ बनाने वाले हैं कि ऊपर तो अभी आपको समझ आया, 3 केसेस देखे, तीनों केसेस में आपके पास फोर्स आ गई ना एक तरह से, तो लैग्रांज इक्वेशन को यूज करते हुए आप फोर्स तक पहुंचे ना, कि भाई इक्विवेलेंट का मामला ही था। तो अब अगर हम कहें कि लैग्रांज इक्वेशन को हम ड्राइव कर सकते हैं न्यूटन लॉ से, तो वो जरा समझते हैं। इससे पहले मैंने लैग्रांज इक्वेशन बनाई थी डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल की मदद से, तो अब जरा देखते हैं। तो लेट्स से फोर्स को हम पढ़ते हैं इन टर्म ऑफ मोमेंटम। हमने पढ़ा हुआ है कि भाई फोर्स को पोटेंशियल की सूरत में भी पढ़ते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम बोलते हैं। तो इसका मतलब फोर्स की 2 डेफिनेशनें मेरे ज़हन में आती हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और आपके पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जो होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज आल्सो इक्विवेलेंट टू अप्लाइड फोर्स होता है। तो जनाब अब आपने वो इक्वेशन नंबर 1 में मेंशन कर दी। जो राइट साइड है वो क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कर दिया। जो लेफ्ट साइड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जाहिर कर रही है। ये इक्वेशन 1 ही अब न्यूटन की एक तरह से फिजिक्स है सारी की सारी। न्यूटन का सेकंड लॉ यहीं से सारी बेसिस पे आती है। अब अगर मैं शुरू करूं काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट में लिखूंगा तो 1/2 m x डॉट स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसे x डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल करता हूं तो क्या ये 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, mx डॉट आ जाएगा। x डॉट वेलोसिटी है तो ये मोमेंटम आ गया। क्या ये मोमेंटम की वैल्यू, मैं जानता हूं कि ये इक्वेशन 1 में भी मोमेंटम आ रहा था, तो मोमेंटम किसके बराबर लिखा जा सकता है, पार्शियल t ओवर पार्शियल x डैट। तो ये जो इक्वेशन 3 बनी है इसकी वैल्यू अगर मैं 1 में लगा दूं इस जगह पे, तो क्या मैं लिख सकता हूं mv की जगह क्या, पार्शियल t ओवर पार्शियल x डैट। तो वो मैंने इक्वेशन 4 बना दी कि भाई mv की वैल्यू मैं ले गया इक्वेशन 1 में, तो वो पार्शियल t ओवर पार्शियल x डॉट है। अब ये नेगेटिव का फैक्टर है, इस तरफ ले आओ तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अब ये इक्वेशन जो 5 है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ कुछ शक्ल बननी शुरू होगी ना उस जैसी, लैग्रांज इक्वेशन जैसी। तो अब जरा समझना है इस बात को। तो आपके पास जो लैग्रांज फंक्शन है वो हमने क्या पढ़ा हुआ है, डेट इज L इज इक्वल टू t माइनस वी। जनरलाइज कोऑर्डिनेट को मैंने अभी समझाया था, q को x के बराबर समझ लो। तो आपके पास अगर मैं कहूं कि लैग्रांज फंक्शन को पहले x डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल करो, लैग्रांज फंक्शन को किसके लिहाज से, x डॉट, तो पार्शियल L ओवर पार्शियल q डॉट बराबर आ जाएगा पार्शियल t ओवर पार्शियल q डॉट
पार्शियल v ओवर पार्शियल q डॉट 0 होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल आपका डिपेंड किस पे करता है? पोजीशन पे, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, यानी x डॉट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए वो चीज मैंने लिखी नहीं, पार्शियल v ओवर पार्शियल x मैंने साइड पे लिख दिया कि भाई इसका जवाब तो 0 आना है आपके पास। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आप q को x के बराबर लिखा था तो q डॉट को x डॉट लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि बराबर माना हुआ है। तो अब आपको ये इक्वेशन 7 समझ आ रही है कि भाई आपने इक्वेशन 6 को डिफरेंशियल किया q डॉट के लिहाज से, तो v वाला फैक्टर खत्म हो गया क्योंकि v आपका x डॉट पे डिपेंड नहीं करता। अब दोबारा से इक्वेशन नंबर 6 को डिफरेंशियल करो, किसके लिहाज से? Q के लिहाज से या x के लिहाज से कह लो, फिर वक्त Q के लिहाज से कह लो, तो पार्शियल L ओवर पार्शियल Q आ जाएगा, जिसे मैंने Q को x के बराबर माना हुआ है तो पार्शियल L ओवर पार्शियल x लिखूंगा। ये बराबर आ जाएगा किस चीज के? पार्शियल T ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल V ओवर पार्शियल x। अब आप जानते हो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी x डॉट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब पार्शियल t ओवर पार्शियल x तो 0 होना चाहिए, तो ये फैक्टर मैंने 0 कर दिया। तो इसका मतलब अब आपके पास पार्शियल l ओवर पार्शियल q मौजूद है जो कि माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x के बराबर है। तो जरा आप इक्वेशन को समझने की कोशिश करो। इक्वेशन नंबर 5 समझ आ रही है ना? क्या इक्वेशन नंबर 5 में पार्शियल t ओवर पार्शियल x डॉट था, वो मैंने निकाला, तो वो किसके बराबर लिखोगे? पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट के। समझ आ गई? यानी कि मैंने इक्वेशन 5 के जो दो चीजें थी उनकी वैल्यू निकाल ली। क्या पार्शियल T ओवर पार्शियल X डॉट किसके बराबर आया? पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट के। इसी तरीके से पार्शियल V ओवर पार्शियल X किसके बराबर आया? वो यहां से अगर आप देखो तो आप कह सकते हो नेगेटिव पार्शियल L ओवर पार्शियल Q के। तो ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहां से पार्शियल T ओवर पार्शियल X और पार्शियल V ओवर पार्शियल X इक्वेशन 5 में प्लेस कर दूं तो क्या होने वाला है? तो अब आपके पास क्या ये वही लैग्रांजियन इक्वेशन ही आ गई है। मैंने इक्वेशन 5 समझाने के लिए साइड पे भी लिख दिया है। क्या पार्शियल T ओवर पार्शियल X डॉट किसके बराबर है? पार्शियल L ओवर पार्शियल Q। तो देखो मैंने पार्शियल L ओवर पार्शियल Q लिखा। पार्शियल V ओवर पार्शियल X किसके बराबर है? ये नेगेटिव दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल Q आ जाएगा, तो ये उसके बराबर आ गया। हकीकत में तो इक्वेशन 5 में पॉजिटिव था ना, मगर ये वाला नेगेटिव इधर जाएगा तो उसकी वैल्यू उसकी नेगेटिव में आ जाएगी। तो क्या इक्वेशन 9 लैग्रांजियन इक्वेशन को शो नहीं कर रही है आपके पास? तो आपने देखा कि मैंने न्यूटोनियन फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो जनाब ये अब आज के टॉपिक में हमने एक तरह से क्या मुद्दा बनाया सारे का सारा, कि भाई आपके पास आप पहुंच वहीं तक रहे हैं जहां तक न्यूटोनियन फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए पहुंचते थे, मगर अब आपके पास जो किरदार वहां पे वेक्टरों की मदद से आप हल करके आते थे, अब आप वो किससे लेने वाले हो? स्केलर चीजों से, काइनेटिक एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये एक बड़ी अहम बात है जो आज के टॉपिक में खास बात थी। ठीक होगी बात जनाब? तो आज आपने 3 केस आसान आसान से देखे जिसमें आपको समझ आ चुकी है आपकी लैग्रांज इक्वेशन कैसे लगानी है। देन आपने प्रूव किया कि लैग्रांज इक्वेशन को न्यूटोनियन मैकेनिक्स की मदद से भी प्रूव किया जा सकता है। तो ये जनाब आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।